नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। सोचिए कि जब न धरती थी, न आकाश, न चांद था, न सूरज, न समय था, न दिशा, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अनंत शून्यता, एक रिक्त स्थान जिसमें न रोशनी थी, न अंधेरा, न जीवन था, न मृत्यु। यही वो स्थिति थी जिसे ग्रीक लोग केओस कहते थे। केओस का अर्थ था एक ऐसा फॉर्मलेस वॉइड, एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ भी आकार नहीं था। लेकिन ग्रीक विचारकों का मानना था कि इसी केओस से सब कुछ उत्पन्न हुआ। आज हम विज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, लेकिन प्राचीन यूनानी सभ्यता ने इसे अपने ढंग से समझाया। उनके लिए सृष्टि की शुरुआत सिर्फ प्रकृति की रचना नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष और परिवर्तन की कहानी भी थी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अव्यवस्था से व्यवस्था पैदा होती है और कैसे हर नई पीढ़ी पुरानी को चुनौती देकर आगे बढ़ती है। प्रारंभिक देवता। सबसे पहले केओस आया। यह न तो किसी इंसान जैसा था, न ही किसी देवता जैसा। केओस एक स्टेट ऑफ नथिंगनेस था, लेकिन इसी शून्यता से धीरे धीरे विभिन्न शक्तियों का जन्म हुआ। केओस से सबसे पहले जन्म हुआ गाइया का, जो धरती थी, जीवन का आधार थी और जिसे ग्रेट मदर गॉडेस कहा गया। गाइया को सृजन की जननी माना गया, जिसने हर जीव और हर शक्ति को जन्म दिया। फिर प्रकट हुए यूरेनस, वो विशाल आकाश जिसने गाइया को ढक लिया और उसका साथी बना। इसके बाद आया टार्टरस, जो धरती के गहरे नीचे एक अंधकार में गड्ढा था। ये बाद में राक्षसों और दुष्ट आत्माओं का कारागार बना। केओस से ही जन्मा एरोस, जो आकर्षण और सृजन की शक्ति थी। ग्रीक लोग मानते थे कि यदि एरोस न होता तो कोई भी शक्ति एक दूसरे से मिलकर नई सृष्टि उत्पन्न नहीं कर पाती। इसी शून्य से आए निक्स और एरेबस। ये क्रमश रात और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके होने से संसार में रहस्य, भय और शांति का अनुभव आया। ध्यान दीजिए, ये सभी प्राइमोर्डियल डेइटीज यानी प्रारंभिक देवता थे। ये ज़्यूस या पोसाइडन जैसे मानव आकृति वाले देवता नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण थे। टाइटन्स का जन्म गाइया और यूरेनस की संतानें। अब गाइया और यूरेनस ने मिलकर एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, जिन्हें टाइटन्स कहा गया। टाइटन्स साधारण देवता नहीं थे, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली और विशालकाय प्राणी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे क्रोनस, जो सबसे छोटा और सबसे चालाक टाइटन था। रिया, क्रोनस की बहन और पत्नी, जिसने आगे चलकर ओलिम्पियन देवताओं को जन्म दिया। ओसियनस, जो सागर का टाइटन था। हाइपेरियन, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। नमोसाइन, मेमोरी की देवी, जो आगे चलकर म्यूजस की माता बनी। थेमस, न्याय और नियम की देवी। लेकिन यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। यूरेनस को अपने ही बच्चों से भय लगने लगा। उसे डर था कि उसके बच्चे ही एक दिन उसे अपदस्थ कर देंगे। इसलिए उसने अपने सभी टाइटन्स बच्चों को गाइया की कोख में कैद कर दिया। कल्पना कीजिए बच्चों, एक माँ जिसने अपने ही गर्भ में अपने बच्चों को कैद पाया। गाइया को असहनीय पीड़ा हुई। ये पीड़ा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। तब गाइया ने ठान लिया कि वह यूरेनस को हटाकर अपने बच्चों को मुक्त करेगी। क्रोनस का विद्रोह। गाइया ने अपने बच्चों से मदद मांगी। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने पिता यूरेनस को हटाकर मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। लेकिन सभी टाइटन्स भयभीत हो गए। केवल सबसे छोटा पुत्र क्रोनस आगे आया। गाइया ने उसे एक तेज हथियार दिया और योजना बनाई। जब यूरेनस गाइया के पास आया, तब क्रोनस ने घात लगाकर उस पर हमला किया और उसका कैस्ट्रेशन कर दिया। यूरेनस की पीड़ा से उसका शासन समाप्त हो गया। कहा जाता है कि जब यूरेनस के अंग समुद्र में गिरे तो वहां से झाग उठा और उसी झाग से जन्म हुआ एफ्रोडाइटी का, प्रेम और सौंदर्य की देवी का। इस घटना को पहला कॉस्मिक स्ट्रगल कहा जाता है, एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हटाना। क्रोनस का शासन और गोल्डन एज। यूरेनस को हटाने के बाद क्रोनस ने ब्रह्मांड पर शासन किया। इस समय को गोल्डन एज कहा गया। ग्रीक लोग मानते थे कि इस युग में मनुष्य स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। न कोई युद्ध था, न कोई अपराध। धरती स्वयं फसल देती थी, लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।
सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन क्रोनस भी अपने पिता की तरह भयभीत रहने लगा। उसे भी डर था कि उसके बच्चे एक दिन उसे अपदस्थ कर देंगे। इसलिए जब भी रिया कोई संतान जन्म देती, क्रोनस तुरंत उसे निगल लेता। सोचिए बच्चों, एक माँ जिसके बच्चे पैदा होते ही उसके सामने से छीन लिए जाए। रिया गहरे दुख में जीने लगी। ज़्यूस का जन्म एक नया आरंभ। जब रिया ने सबसे छोटे पुत्र ज़्यूस को जन्म दिया, तब उसने अपने बच्चे को बचाने का निश्चय किया। उसने क्रोनस को धोखा देने की योजना बनाई। उसने एक बड़े पत्थर को कपड़े में लपेटकर क्रोनस को दे दिया और क्रोनस ने उसे निगल लिया, ये सोचकर कि वो उसका बच्चा है। वहीं ज़्यूस को छिपाकर क्रीट द्वीप पर रखा गया। वहां निम्फ्स ने उसका पालन पोषण किया और क्यूरिट्स नामक योद्धा लगातार ढाले बजाते रहे ताकि ज़्यूस की रोने की आवाज क्रोनस तक न पहुंचे। जब ज़्यूस बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता क्रोनस से बदला लेने की योजना बनाई। गाइया या मेटिस की मदद से उसने क्रोनस को एक औषधि पिलाई, जिससे उसने अपने निगले हुए बच्चों को उगल दिया। हेस्टिया, डेमीटर, हेरा, हेडीज और पोसाइडन। अब ज़्यूस और उसके भाई बहन पूरी तरह तैयार थे। टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच टकराव होना तय था। टाइटनोमशी, देवताओं का महान युद्ध। ज़्यूस ने अपने भाई बहनों को संगठित किया और टाइटन्स के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इस युद्ध को टाइटनोमशी कहा जाता है। कुछ टाइटन्स ने ज़्यूस का साथ दिया, जैसे प्रोमीथियस और ओसियनस। ज़्यूस ने साइक्लोप्स और हेकेटोचेरीज को टार्टरस से मुक्त किया। साइक्लोप्स ने ज़्यूस को उसका सबसे शक्तिशाली हथियार थंडरबोल्ट दिया, पोसाइडन को ट्राइडेंट और हेडीज को हेलमेट ऑफ इनविजिबिलिटी दिया। इन शक्तिशाली हथियारों से ओलंपियंस ने टाइटन्स को पराजित कर दिया। टाइटन्स को कैद करके टार्टरस में डाल दिया गया, जहां उनकी रखवाली हेकेटोचेरीज ने की। क्रोनस और कुछ अन्य टाइटन्स को दूर दराज भेज दिया गया और इस प्रकार ज़्यूस ने विजय प्राप्त की और ब्रह्मांड पर ओलंपियन गॉड्स का शासन स्थापित हुआ। बच्चों, ये पूरी कहानी केवल कल्पना मात्र नहीं है। इसमें गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स छिपे हैं। केओस से ऑर्डर ये बताता है कि हर व्यवस्था अव्यवस्था से जन्म लेती है। जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यूरेनस को क्रोनस ने हटाया, क्रोनस को ज़्यूस ने हटाया। हर नई पीढ़ी पुरानी को चुनौती देती है। पावर और जस्टिस, यूरेनस क्रूर था, क्रोनस भयभीत था, लेकिन ज़्यूस ने एक संतुलित और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। नेचर एक्सप्लेनेशन, आकाश, धरती, समुद्र, रात, प्रेम, इन सभी प्राकृतिक तत्वों को ग्रीक लोगों ने देवताओं का रूप देकर समझाया। तो बच्चों, ग्रीक पौराणिक कथा हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल सृजन की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, शक्ति और पुनर्जन्म की कहानी है। ये हमें ये संदेश देती है कि हर व्यवस्था, चाहे समाज में हो या जीवन में, अव्यवस्था से ही जन्म लेती है और हर नई पीढ़ी पुरानी को हटाकर अपनी नई राह बनाती है। केओस से गाइया और यूरेनस आए, यूरेनस को क्रोनस ने हटाया, क्रोनस को ज़्यूस ने पराजित किया और अंततः व्यवस्था स्थापित हुई। यही जीवन का नियम है, सृजन, संघर्ष और पुनर्जन्म। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।